हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जानकारी और परीक्षा को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका गया में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? तो भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? तो बिल्कुल हरियाणा में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का डालमिया नगर जो है आपके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, वही बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र भारत के संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के खनन के लिए कौन सा है? तो बिल्कुल मकराना है, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक्स तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ओणम जो है भारत के तमिलनाडु केरल में है मनाया जाने वाला त्यौहार, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में वन राष्ट्रीय नीति जो है 1988 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन में नहीं है, आपका सही जवाब होगा 1988। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी जो थी वो आपका फतेहपुर सीकरी थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं, प्राचीन विद्वान कालिदास किस काल से संबंधित थे? तो प्राचीन विद्वान कालिदास जो थे वो किस काल से थे? तो गुप्त काल से थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब होगा मेघना के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि धमेक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्तूप जो है आपका बौद्ध गया में है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, कर्क रेखा भारत की ये राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय कर्क रेखा जो है आंध्र प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। वही बात करते हैं, मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने किया था? तो मेघदूत के रचना जो है वो कालिदास ने किया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। बात करते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से है? तो अष्टदिग्गज का संबंध जो है आपका कृष्णदेवराय से संबंधित है दोस्तों, कृष्णदेवराय, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों आपका महाबलेश्वरम में है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न का कि बीजक का संबंध किस कवि से है? तो बीजक का संबंध जो है वह कबीर दास से है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो शुरू किए थे वह 1917 ईस्वी में शुरू किए थे। ठीक है दोस्तों, यानी सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी जो था वह खड़ग सिंह था। कौन था? खड़ग सिंह, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका शनि ग्रह है। ठीक है, वही पहला नंबर की बात किया जाए तो बृहस्पति है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था,
ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए एकदम बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक जो था वो अबुल फजल था। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल था। अब बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से कि अलबरूनी भारत किस देश से आया था? अलबरूनी जो है भारत किस देश से आया था? बात करते हैं अगला प्रश्न, बातें कम और काम ज़्यादा का प्रमुख नारा किसका था? तो बातें कम और काम ज़्यादा का नारा जो था वो संजय गांधी का था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बात करते हैं मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? तो मिलेराइट जो है आपका निकेल का अयस्क है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। कमेंट के बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइएगा निकेल का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? करनाल में है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो का 25वां नंबर क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आप लोग के लिए है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है कि बुलंद दरवाज़ा का कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है और किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है और किसने बनवाया था? कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न देखे हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।